हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 48 हमें बताता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम आर रेलेवेंट। किसी भी ऐसे पर्सन का ओपिनियन जो किसी राइट या किसी कस्टम के बारे में जानता हो, कोई भी ऐसी जो प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है, अगर उसको उस चीज की नॉलेज है तो उस पर्सन का जो ओपिनियन है वो कोर्ट रेलेवेंट मानती है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल राइट और कस्टम, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना होता है किसी भी कोई राइट, कोई भी जनरल राइट को लेकर के, किसी कस्टम को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो कास्ट से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग तरीके के, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं शादियां अलग अलग तरीके से होती हैं, काफी सारे कस्टम्स होते हैं, हर एक रिलीजन के अलग अलग तरीके से होते हैं। तो वो जो इस तरीके के जो कस्टम्स हैं, अगर इस तरीके के कस्टम्स को लेकर के कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो एक ऐसे पर्सन को चुनेगी जिसके पास उस कस्टम का या फिर राइट का स्पेशल नॉलेज हो। सो ओपिनियन ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड, कि उसको पता है कि ये जो राइट या फिर कस्टम है या ये एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कोई भी कस्टम है वो ज्यादा हमारी जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स है उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा रेदर देन अस। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उन लोगों से उस बात का ओपिनियन लेना चाहेगी किसी भी कस्टम या राइट को के रिगार्ड में। ठीक है, तो ये सेक्शन 48 बताता है। सेक्शन 49 भी इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 49 कहता है ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टेनेंट्स एक्सेट्रा आर रेलेवेंट। यूसेजेस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी कस्टम, वही चीज है। टेनेंट्स का मतलब होता है कोई भी फेथ या बिलीफ को लेकर के अगर कोर्ट को, जैसे किसी भी तरीके की कोई मान्यता होती है, क्या ये मान्यता रियली में एग्जिस्ट कर रही है, अगर इस चीज का कोर्ट को ओपिनियन लेना है तो वो ये इन सारे बेसिस पर जिस पर्सन को स्पेसिफिक मीन्स होगा, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा, उससे ओपिनियन कोर्ट लेती है। सबसे पहला, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ एनी मैन और फैमिली। हर फैमिली का अपना अलग अलग कस्टम होता है। उस कस्टम को लेकर के कोई भी उस कस्टम, किसी फेथ को लेकर के, किसी बिलीफ को लेकर के लोगों की अलग अलग तरीके की श्रद्धा होती है। तो कोर्ट को अगर उस को लेकर के कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो फैमिली के ऑब्वियसली बड़े ही जो एल्डर मेंबर होते हैं उनसे ओपिनियन मांगा जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को बता पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बेस। उसका बेस किस तरीके से एग्जिस्ट करे, क्या बेस है उस कस्टम का, क्या बेस है उस बिलीफ का। गवर्नमेंट का मतलब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर उस चैरिटेबल फाउंडेशन का मैनेजमेंट जानना है तो ठीक है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल। देखो, अलग अलग स्टेट्स में हर एक वर्ड को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कोई वर्ड अगर हमारे यहाँ यूपी में इस तरीके से बोला जाता है तो कोई शायद बिहार में किसी दूसरी तरीके से वो एड्रेस करते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि जैसे अगर यूपी वाला अगर बिहार में जाकर के कुछ भी, मैं कह रही हूँ, कोई भी वर्ड अगर बोल रहा है तो हो सकता है कि बिहार वाला उसको अब्यूजिव लैंग्वेज समझे या गाली समझ ले। ठीक है, तो ये जो एक वर्ड का ओपिनियन अगर कोर्ट को फॉर्म करना है तो वो ओपिनियन वो ही इंसान को बता सकता है, अच्छी तरीके से बता सकता है जिसको उस चीज की नॉलेज हो। वर्ड्स की मीनिंग को अगर कोर्ट को इंटरप्रेट करना है तो वही पर्सन बता सकते हैं जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो। किस रिगार्ड में, उस पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल के रिगार्ड में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अलग अलग जानते हैं कि इंडिया इतना वास्ट है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, अलग अलग तरीके से लोग हर एक वर्ड को एड्रेस करते हैं। तो अगर इन सब के बारे में कोर्ट को जानना है, इसकी मीनिंग क्या है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो कोर्ट उन लोगों को बुलाएगा जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। किसी कस्टम राइट के बारे में जानना है तो उसको बुलाएगा जिसको पता हो उस चीज के बारे में कि क्या कोई कस्टम, कोई इस तरीके की जो प्रथा है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लो कि आपके गांव में कोई भी कस्टम एग्जिस्ट करता है, तो अब कितना पुराना कस्टम कब से चला आ रहा है ये हमें नहीं पता होगा ऑब्वियसली, बट हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को पता होगा उस कस्टम के बारे में। तो कोर्ट हमारा ओपिनियन नहीं लेगी, कोर्ट उन लोगों का ओपिनियन लेगी क्योंकि उन्हें ज्यादा पता है इस बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।